बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तकरीबन वीडियोस बनाते बनाते मैं काफ़ी यानी कि मेरा मकसद है कि हम एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाते रहें। किसी किस्म की जो राय है एक दूसरे को देते रहें। कोई नॉलेज कोई आइडिया किसी किस्म का, क्योंकि हर इंसान का अपना माइंड है। कोई किसी तरह से आगे है, कोई किसी तरह से, लेकिन हम नाकाम इस वजह से हैं कि हम एक दूसरे के साथ सिंसेयर नहीं हैं। बाहर की कंट्रियों वाले एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। कितने लोग ऐसे देखे हैं जैसे कि एक घर में से कोई बाहर जाता है कि पैसा कमाने, तो वो दूसरे को साथ खींच लेता है। ये कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी कंट्रियां हैं जहां एक दूसरे से सपोर्ट करते करते वो कहां तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के साथ सिंसेयर होना। तो इसलिए मैं मकसद ये है कि आपको ये अपनी राय देता रहता हूँ। आपके पास कोई यानी कि हो तो आप भी, सोशल मीडिया का दौर है, अपलोड कर दिया करें। नहीं तो कोई किसी को, हर कोई कहता है मैं अपना घर भर लूँ, बस किसी के साथ नहीं। इस वजह से हम आज दुनिया से पीछे हैं, नाकाम हैं। बाहर की कंट्रियां इसीलिए कामयाब हैं कि एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के साथ सिंसेयर हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ दूसरे को दिखावा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो असल मकसद मेरा आज का ये है कि एक, ये शायद आपके इलम में हो, ये बिजली के महंगे बिलों से हर कोई तंग है आजकल। लाइट भी नहीं पूरी तरह आ रही और बिजली के बिलों से भी तंग है। बिजली भी नहीं आ रही और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिलों में क्या चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस। सबसे पहले टीवी है या नहीं है आपके घर में, वो आपको वो टैक्स पड़ रहा है सबसे पहले। उसके बाद एक टैक्स तीन तीन दफ़ा पड़ रहा है। ये जी फ्यूल टैक्स, ये जी फलां टैक्स, ये फलां टैक्स, इस तरह करते करते सारे टैक्सेस की वजह है कि इनकी अयाशियाँ, इनकी मौज मस्ती, ये मिनिस्टरों की अयाशियाँ। आज हमारे मुल्क में कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो सबसे पहले ये जितने अफसरान हैं, हर किसी ने अपने को इतना सिक्योर किया हुआ है। मिनिस्टर्स, एमपीएस, एक्सीएन, एसटीओज जो भी हैं, इन्होंने अपने आप को इतना सिक्योर किया हुआ है कि सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। इनका पाकिस्तान में शायद ही कुछ नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ मौज मस्ती के एक अड्डा बनाया हुआ है। तो ये जनाब वीडियो बनाने का मकसद है कि ये आप भी जानते हैं कि एक अदारे में चले जाएं, किसी भी सरकारी महकमे में, तो वहां जाके आपको कोई मसला है, आपका महीनों चक्कर नहीं खत्म होंगे एक छोटे से मसले की वजह से। एक ही इनकी एक छोटी सी गलती से वहां से साइन करवाएं, उस ऑफिस से साइन करवाएं। एक्सीएन ऑफिस अलग है, एसडी ऑफिस अलग है, और क्लर्क आज नहीं बैठा, एडमिन नहीं बैठा, इस तरह करते करते पहले हमारे चक्कर नहीं खत्म हो गए। आज साहब छुट्टी पे हैं, आज साहब मीटिंग में हैं, आज वो फलां काम गए हैं, राउंड पे निकले हैं। ये काम ड्रामे हमारे मुल्क में, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए हमारे मुल्क में, कि ये जो हो रहा है, ये इतने ज्यादा बिल आने की वजह से। तो मैंने ये एक फार्मूला देखा है और खुद भी एक्सपेरिमेंट किया है। तो बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कि अफोर्ड करना मुश्किल है। घर की चीज़ें सेल कर करके लोग, अल्लाह माफ़ करे, रो रो के क्या हाल हो गया हमारे पाकिस्तान का। तो उनके लिए ये ख़ास पैगाम है, हर किसी के लिए है, कि अगर बिजली खरीदें इनसे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो इस वक्त हालात हैं। और अगर बिजली वैसे यानी कि कोई बनाने की कोशिश करें फ्यूल पे, जनरेटर से, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अच्छा जी, ये है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी बहुत से जुगाड़ हैं। सोलर लगाएं तो वो भी एक 4,000 रुपये की प्लेट जो है, सोलर प्लेट, वो 20,000 रुपये तक चली गई है। तो इसलिए मैं ये फार्मूला लेके आया हूँ। आज आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये बिजली आप खुद बनाएं घर में। पैसे नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, कतरे कतरे से दरिया भरता है, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें और ये बिजली बनाएं आप। ये बड़ा आसान तरीका है। पहले छोटे से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। कुछ परसेंट आपका, मैं सारा एकदम से लोड नहीं कह रहा बर्दाश्त करने के लिए, खर्चा महंगा है थोड़ा। और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो कि बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना अपने घर का, मुझे पता है, मैं एक नीचे तबके का आदमी हूँ। तो ये जनाब आप बिजली खुद बनाएं, ये तरीका आज आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वीडियो में साथ साथ। ये एक फ्री एनर्जी जनरेटर इसका नाम है, दूसरी कंट्रियों में चल रहा है और कंट्रियों में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जनाब इसका कोई खर्चा नहीं, एक दफ़ा आप इस पे लगा दें और बस उसके बाद ये फ्री चलेगा। इसको घुमा दे एक दफ़ा, ये रुकेगा नहीं, ये तभी रुकेगा जब इसको कोई रोकेगा। और इसके साथ आप देखें इसमें लोड कितना डालना है, डर्मो कितनी लगनी है, वो उस हिसाब से ये फार्मूला मैं कर चुका हूँ और ये आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी आप भी ये करें और बिलों से जान छुड़ाएं, वापडा से जान छुड़ाएं। बहुत हाल बुरा हो चुका है। लाइट नहीं आ रही, कभी कहीं से ख़राब है, कभी कहीं से ख़राब है। सोलर लगाएंगे तो धूप नहीं निकल रही, काफ़ी मसले मसाइल हैं, बादल आ गए हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी एक चीज़ है
कि दिन हो रात हो बावडा, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई फिक्र फाका नहीं। ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, ये आप भी बनाएं। इसको ला के, ये थोड़ा सा खर्चा होगा, आप कहीं से लोन ले लें, वो हर महीने बिल की सूरत में आप जो बिल पे करना है वो इसकी किस्त पे करें, और आपका ये कर्ज उतर जाएगा, और ये आपकी लाइफ टाइम गारंटी चीज़ बन जाएगी। और इससे आपको बिजली की फिक्र भी खत्म हो जाएगी। लोड आप देख लें किस हिसाब से डालना है, इसको मैनेजमेंट का तरीका जो भी है, इसको दिन रात चलाएं। आजकल तो लोग पंखा चलाने से आवाज़ार हो गए हैं कि पंखा नहीं चला सकते, लेकिन इसमें आप अल्लाह खैर करे एसी चलाएं, कूलर चलाएं। जो इस गर्मी में तो एसी की ही है। एसी पहले था कि गरीब के घर में नहीं है, अमीर के घर में है, लेकिन अब जनाब ये हर घर की ज़रूरत है। जितनी गर्मी पड़ रही है, मोस्टली बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को ये इसकी ज़रूरत है। तो ये आप इसमें जितना मर्जी लोड डालें, उस हिसाब से ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक चीज़ बना लें, और आपको इंशाल्लाह आपको बिजली के खर्च से आपकी जान छूट जाएगी। सबसे पहले आप ये वीडियो में साथ साथ दिखा रहा हूँ, इसमें आप लें एक व्हील है जो कि थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। वो व्हील लाना पड़ेगा। एक सिंपल व्हील है जिसके ऊपर बेल्ट चढ़ेगा, वो सादा सा है, वो इतना महंगा नहीं है। उसके बाद एक शाफट, बैरिंग, ये शिकंजा बनाने में आपको एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, आप खुलिया निकाल लीजिएगा कि कितना बाजार में खर्चा आ रहा है, तो आप उस हिसाब से लोन लें और इसको लाजमी बनाएं। वेल्डिंग वाले को बुला के, टेक्नीशियन को, आप इसको अपने घर में लाजमी फिट करवाएं, बनवाएं, और इसके साथ आप कुछ भी लोड डाल दें। छोटी मोटर की बजाय बड़ी मोटर भी चल सकती है इसमें, बगैर बिजली के। उसके बाद आप इसमें एक बड़ा डर्मो लगेगी। डर्मो उस हिसाब से लगाएं जितना आपके घर का लोड है, आप चेक कर लें आपको कितने लोड की ज़रूरत है। वो डर्मो लगा के आप उससे करंट डायरेक्ट ले लें, या इन्वर्टर लगा लें, जो भी करना चाहते हैं। आप करंट सेव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर कोई साहिब हैसियत है, यो मेरी बात सुन रहा है जो, तो बराए मेहरबानी कि आप एक दूसरे का ख्याल करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये लाजमी बनाएं और एक्स्ट्रा लोड बना लें, और कोशिश करें कि आपका अगर हमसाया गरीब है तो ये उसको लाजमी दें, ये उसको भी बना के दें। बना के ना दें, अपने घर में लगाएं और उसको थोड़ा करंट दे दें, ताकि उसका बिजली के बिल से बचत हो। वो अपने, कुछ भी नहीं तो अपने बच्चों के लिए पंखा सुकून से चला सके, अपनी एक छोटी सी फ्रिज चला सके। एसी नहीं है उसके घर, चलो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन एक दूसरे का, आसपास वालों का ख्याल रखें। इसमें आपको फ्री बिजली मिल रही है, बजाय कि आपकी वेस्ट जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। आप किसी गरीब को बांट दें, ये भी सदका जारिया है, और अल्लाह ताला भी खुश होगा, और इंशाल्लाह आपको दुनिया में भी फ़ायदे मिलेंगे। ये बजाय हम इन अपने टैक्सेस से, अपने पैसों से, हलाल की कमाई से इनकी जेबें भर रहे हैं, इनको इतने भारी बिल पे कर रहे हैं। ये आप दुआएं लें और इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी बदलेगी। तो आप ये फार्मूला करें। ये वीडियो में देख रहे हैं आप वीडियो, इसमें आपका आएगा अंगलारन आएंगे कुछ, स्टील के, लोहे के, एक व्हील आएगा, चंद एक बैरंग आएंगे, एक शाफट पुली आएगी। तो ये थोड़ा सी चीज़ें, थोड़ा सामान आप देख लें, सारा कुछ ये लेके आएँ। उसको फिर अल्ट्रेशन, टेक्नीशियन का काम है, उसको पास बैठ के उसको बताएं ये सेम चीज़ बना दें हमें। तो हर, बस अल्लाह हिदायत दे हमारे मुल्क को। सबसे पहले कि ये किसी को पता चलेगा तो सबसे पहले तो हमारे मुल्क में तो मिसाल बन गई है कि आज कल क़यामत है तो आज कफन महंगा कर देंगे। लेकिन ये एक आसान चीज़ है, आसानी से बनाएं, और ये सदका जारिया तौर पे ये सबको दें, गिफ्ट करें, कोशिश करें। गिफ्ट नहीं कर सकते तो कम से कम पैसे कमाएं, अल्लाह ताला आपको और रिज़्क में बरकत डालेगा और पूरा करेगा। तो ये किसी गरीब के काम आए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं ये बनवाएं, टेक्नीशियन को घर बुलवा के। तो इसमें आपके स्प्रिंग लगेंगे, ये बड़ा भी बना सकते हैं, एक स्प्रिंग वाला भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-12 स्प्रिंग, और जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से बनवा लें। तो आपका ये फ्री एनर्जी जनरेटर, ये जो बन रहा है, इसको आपको सिर्फ टेक्नीशियन का खर्चा आएगा। एक दिन का ये काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, एक दिन का भी नहीं, बहुत मेरा ख्याल 2 से 4 घंटे का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका बन जाएगा। इसमें साथ आप फ्रेम बनवा के नीचे इंग्लैंड का डर्मो फिट करवाएं, और डर्मो फिट करवा के जितना मर्जी इस पे जितनी इसकी कैपेसिटी है लोड डालें, ये घूमता रहेगा और बिजली पैदा करता रहेगा। इसकी आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं होगी कि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया या इसका ऑयल चेंज करना है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टांका टूटता है तो वेल्डिंग करवाना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो वही पक्का काम करवाएँ कोशिश करके। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंगों का खर्चा आएगा, कभी शायद जाके बेरिंग का खर्चा आएगा। तो ये एक थोड़ी-सी जगह देख के आप कहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। ये बारिश में भी पड़ा रहे, अंडरग्राउंड बेसमेंट में भी पड़ा रहे, छत पे पड़ा रहे, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक ऐसा फार्मूला है, ये आप बिजली बनाएँ। ये हमारे जो बिजली के बिल पे कर रहे हैं, इससे क्या-क्या हो रहा है, हम एसडीओ साहब को कितनी सैलरी दे रहे हैं, एक एसी वाला कमरा, अकेले साहब को, एसी वाला कमरा खुला-डुला, जितना हमारा घर भी नहीं है। एक्सीएन साहब को पूरा ऑफिस दिया हुआ है, एक्सीएन साहब को अलहदा गाड़ी, एसडीओ साहब को अलहदा गाड़ी, घरों के लिए अलहदा गाड़ी, पेट्रोल, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए, उनके सैर सपाटा गलियों में,
पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए मरी, एबटाबाद वगैरह, ये पिछले दिनों में एक वीडियो भी चली थी, V8 गाड़ी लेके बच्चे अय्याशियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये आपके और मेरे टैक्सेस से हैं। इन चीज़ों से जान छुड़ाएं, इनको शर्म नहीं आनी, खुदा का खौफ नहीं। हम कह रहे हैं कोई इंसान का बच्चा पैदा हो इस मुल्क में, लेकिन नहीं, जिसके मुंह को हराम लगा हुआ है वो कैसे करेगा? जिसको मुफ्त का खाने को मिल रहा है वो कैसे एहसास करेगा? ये बहुत कम है, कोई एक आध होगा जो कहेगा हराम नहीं खाना, लेकिन जिसको आ रहा है वो नहीं बाज आ रहा। ये सारा टोटल हमारी आवाम आवे का आवा ही बिगड़ा है, वो बात। तो ये बेईमानी इनमें हमारा एक सिस्टम ही खराब है, जो कि सही होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी आवाम नहीं सही हो रही। सबसे पहले आवाम सही होगी तो ये ठीक होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है मेरा मैसेज, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत तंग हैं, जो हराम खा के खुशहाल हैं, उनको तो ये ज़रूरत नहीं है। वो तो पता है किसी ने कुंडी लगाई हुई है, किसी ने वापडा वाला मीटर वाला बंदा हाथ में किया हुआ है, और वो उसको मंथली दे रहा है, वो आके मीटर पीछे कर जाता है, वो ठीक है। गरीब आदमी पे, आप पे और मेरे ऊपर लोड पड़ रहा है, वो बिल जो भारी मिकदार में आ रहे हैं, भारी जुर्मानों के साथ लग के, और ज़रा सा बिल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेट हो जाता है, तो वही पहले वाली बात, ये जुर्माना फ़ौरन ऐसे डालते हैं जैसे सवाब का काम है। पता नहीं बेचारा कोई बिल कैसे पे कर रहा है अपनी चीज़ों बेच के, इतनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। ये आप, मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये आप फ्री एनर्जी जनरेटर बनाएं और लगाएं, ये सबको मेरा मैसेज है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कहीं से आजकल आम लोन मिल जाता है, लोन लेके ये बनाएं, ये बिजली चलाएं। जो आपने हर महीने 20, 30, 50 हज़ार बिल देना है, मेरा ख्याल है 10, 12 हज़ार हर महीने किस्त निकलेगी, आप इजीली किस्त देते जाएं, इसकी इंस्टॉलमेंट देते जाएं। तो ये आप बना लें, आपकी बिजली से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आज का मेरा ये मैसेज था, ये वीडियो थी मेरी, इसलिए ये साथ साथ मैं वीडियो भी दिखाता रहा हूँ कि ये जनाब बहुत ज़रूरी हो चुका है, कि सर्दियों गर्मियों में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, और बेधड़क होके आप बिजली इस्तेमाल करेंगे। उसमें फ्रिज चलाएं, उसमें एसी चलाएं, उसमें पंखे चलाएं, पानी गर्म करें, ठंडा करें, चूल्हा इलेक्ट्रिक चलाएं, कोई मसला नहीं आपको। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये मेरा आज का मैसेज था। ये सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी करें, और लोगों को दिखाएं कि ये बहुत काम की चीज़ है। फ्री बिजली बनाने वाला जनरेटर। बहुत शुक्रिया जी आज की मेरी वीडियो देखने का, और इसको बराए मेहरबानी शेयर करें, ताकि लोगों तक इसकी मालूमात पहुँचे, टेक्निक पहुँचे, और हमें, हमारे लोगों को फ़ायदा हो। ये मेरी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, और आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।